अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चे और बच्चियों, आज जो मैं सबक पढ़ाने जा रहा हूँ अभी, इसका मैंने उसको उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ाया था आपको। अभी मैं आपको उसी सबक का इंग्लिश और हिंदी तर्जमे के साथ पढ़ाऊँगा। आपके सामने जो इबारत मतन दिख रहा है, इसमें जो मुश्किल अल्फाज आए हुए हैं उसके मानी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश में लिखवाए जा चुके हैं। क्योंकि ये सबक अभी मैं उसको इंग्लिश और हिंदी तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, तो फिर एक बार मैं उन सारे मुश्किल अल्फाज के मानी और तर्जुमे फिर से एक बार लिखवा देता हूँ। हमारा सब्जेक्ट है अरबी विषय, अरबी मजमून अल-अरबिया अल-लुग़तुल अरबिया। उसका सेकंड लेसन है, द्वितीय पाठ है, दर्स दोम है, दूसरा सबक है और दर्स सानी है। सबक का उन्वान है मकतबुल बरीद, डाकखाना, अदारा पस्त, डाकघर, पोस्ट ऑफिस। आइए पहले इसके जो सबक पढ़े जा रहे हैं उसकी इबारत और उसके मतन की मतन खाने और उसकी इबारत खानी कर लेते हैं। फिर इसका मुश्किल अल्फाज के मानी समझेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में उसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। अल-इबारत अल-अरबिया मुदीरुल मक्तबी माज़ा अंता फ़ाइलुन आन अय्युहा साइल साइल बरीद अना उफ़रिज़ुल बरीद अना वादिउनिल बरीद फ़ी हक़ीबती। मुदीरुल मक्तब तय्यब हल अंता खारिजुन बादा साअतिन लितौज़ीइल बरीद साइल बरीद नाम या सय्यदी अना खारिजुन लितौज़ीइल बरीद बादा साअतिन और साअतिन व निस्फ़ साअ। मुदीरुल मक्तब लिमन हाज़ा क़र्दुल कबीर साइल बरीद हाज़ा क़र्दुल कबीर लिसदीक़िका अस्सय्यद क़िशान। इसमें जो मुश्किल अल्फाज आए हैं पहले उसको मतलब समझते हैं, फिर उसका हिंदी और अनुवाद और इंग्लिश ट्रांसलेशन समझेंगे। उर्दू तर्जुमा पहले ही बताया जा चुका है। ये मुश्किल अल्फाज है अरबी के, इसका उर्दू तर्जुमा है, इसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ये हिंदी अनुवाद है अलग अलग अल्फाज के। असाई डाकिया, पोस्टमैन डाकिया। उफरेजुल छांट रहा हूँ, सॉर्टिंग आउट छांटना। वादिउन रख रहा हूँ, पुटिंग रखना। हकीबतुन जमा हकाई थैला, बैग थैला। तय्यब अच्छा, गुड, नाइस, अच्छा। तौज़ीउन तकसीम करना, डिलीवर या डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। साअतुन जमा साअतुन घंटा, आवर्स घंटा। खारिजुन निकलने वाला, गोइंग आउट बाहर जाना। अतर्द पार्सल पैकेज पार्सल। असय्यद जनाब मिस्टर, शॉर्टकट में एम आप लिखते हैं, श्री या श्रीमान। असय्यदतु जनाब मिस्ट्रेस, शॉर्टकट में एम आर एस लिखते हैं, श्रीमती। नाम हाँ, यस हाँ। ये वो मुश्किल अल्फाज जो अरबी के थे, उसके उर्दू मानी, इंग्लिश मीनिंग्स और हिंदी अर्थ। अब आइए फिर उसको दोबारा से उसके मतन को, उसकी इबारत को हिंदी और इंग्लिश अनुवाद के साथ पढ़ते हैं। पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं, फिर उसी का हिंदी अनुवाद देखेंगे ताकि आसानी हो। मुदीरुल मक्तब पूछता है माज़ा अंता फ़ाइलुन आन अय्युहा साइल। इंग्लिश ट्रांसलेशन है पोस्ट मास्टर पूछता है व्हाट आर यू डूइंग नाउ ओ पोस्टमैन। साइल बरीद जवाब देता है अना उफ़रिज़ुल बरीदा अना वाज़िउनिल बरीद फ़ी हक़ीबती। पोस्टमैन जवाब देता है I am sorting out the mail, I am putting the mail in my bag. मुदीरुल मक्तब पूछता है तय्यब हल अंता खारिजुन बादा साअतिन लितौज़ीइल बरीद। पोस्टमास्टर पूछता है गुड, आर यू अबाउट टू गो आउट टू डिस्ट्रीब्यूट और डिलीवर द मेल आफ्टर एन आवर। साइल बरीद जवाब देता है नाम या सय्यदी अना खारिजुन लितौज़ीइल बरीद बादा साअतिन और साअतिन व निस्फ़ साअ।
पोस्टमैन जवाब देता है यस सर आई एम अबाउट टू गो आउट टू डिलीवर और टू डिस्ट्रीब्यूट द मेल आफ्टर एन आवर और एन आवर एंड हाफ एन आवर। मुदीर मकतब पूछता है लिमन हालत अब्दुल खबीर, पोस्टमास्टर पूछता है हु दिस बिग पार्सल बिलोंग्स टू। साहिल बरी जवाब देता है हालत अब्दुल कबीर ये सदीके का असली कृष्ण। पोस्टमैन जवाब देता है दिस बिग पार्सल बिलोंग्स टू योर फ्रेंड मिस्टर कृष्णा। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। मुदीर मकतब पूछता है मुदीर मकतब माज़ा अंत फाइल आन युसाई। डाकपाल पूछता है डाकिया अभी आप क्या कर रहे हैं। साहिल बरी जवाब देता है अना उफरजुल बरीद अना वाज़िउल बरीद फी हकीबती। डाकिया जवाब देता है मैं डाक छांट रहा हूँ, मैं अपने थैले में डाक रख रहा हूँ। मुदीर मकतब जवाब देता है तय्यब हल अंत खारिजिन बाद सआतिन लितौज़ील बरीद। डाकपाल पूछता है अच्छा क्या आप 1 घंटा बाद डाक बांटने बाहर जाने वाले हैं। साहिल बरी जवाब देता है नाम या सैयदी अना खारिज लितौज़ील बरीद बाद सआतिन और सआतिन व निस्फ़ सआ। डाकिया जवाब देता है हाँ सर मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा बाद डाक बांटने बाहर निकलने वाला हूँ। मुदीर मकतब पूछता है लिमन हज़रत अब्दुल कबीर। डाकपाल पूछता है ये बड़ा पार्सल किसका है। साहिल बरी जवाब देता है हज़रत अब्दुल कबीर के सदीक़ का सैयद कृष्ण। डाकिया जवाब देता है ये बड़ा पार्सल आपके दोस्त कृष्ण का है। ये अरबी इबारत उसकी मतन का इंग्लिश ट्रांसलेशन और ये हिंदी अनुवाद हुआ। बच्चों आप और बच्चियों आप इन चीज़ों को अपनी कापियों में इस इबारत को इस मतन को आप अपनी कापियों में लिखें। इससे पहले आपको उर्दू तर्जुमा दिया गया है, उसको उर्दू और तर्जुमा को समझें, फिर उसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन समझें, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन समझें। और इससे पहले भी और इसमें जो मुश्किल अल्फाज आए हुए हैं उनके मानी उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में लिखवाए गए हैं। उन अलग अलग अल्फाज के मानी को आप इन तीनों चारों ज़बानों में याद करें। शुक्रन, थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।